फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हिंदी समाधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल की ये दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाकर लेकर आया हूँ। उसमें ये बताना है कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, वो कंपटीशन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। वो ये चाहते हैं कम टाइम में जल्दी सिलेक्शन ले लें, हम सफल हो जाएं। तो उसी से संबंधित मैं 10 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने इन 10 पॉइंटों पर ध्यानपूर्वक उनको सुन लिया और ज़िंदगी में उसका अमल कर लिया, उसको फॉलो कर लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि आप लोग सफलता को प्राप्त करें। आपको सफलता कदम चूमेगी आपकी। तो मैं समझता हूँ कि ये वो 10 पॉइंट हैं जिनको आपको अमल करना है, उनको फॉलो करना है। अगर आपने इन 10 पॉइंट्स को अमल कर लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। पहला है टाइम टेबल। टाइम टेबल सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। टाइम टेबल अगर आपने कंपटीशन की तैयारी करने से पहले बना लिया, कंपटीशन यानी कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या यानी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये 10 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला है टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको बनाना है सबसे पहले कि आपको रात में पढ़ना है या दिन में पढ़ना है या दिन में और रात में मिला के पढ़ना है। तो अगर आपने सपोज सुबह आप 9 बजे टेबल पर बैठ जाते हैं, 9 से आपने 1 बजे तक पढ़ा, फिर आपने 2 से 6 बजे तक पढ़ा, फिर उसके बाद आपने 8 से 11 बजे तक पढ़ा। तो ये टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल में क्या करना है, सब्जेक्ट को फिक्स करना है कि इस टाइम से इस टाइम तक हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उस टाइम से उस टाइम तक हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, नाइट में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आप ये टाइम डिवाइड कर देंगे सब्जेक्ट में, जो कंपटीशन की आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, वो टाइम टेबल आपने जब एक घंटे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आप उसको डिवाइड कर दिया, तो जब कहीं भी आप जाएंगे तो आपको वो लगेगा कि भाई अब वहाँ हम चले गए तो ये टाइम हमारा मैथ का गुजर रहा है या जीएस का गुजर रहा है। तो सबसे पहले आप कंपटीशन की तैयारी करने से पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो टाइम टेबल ही आपको गाइड करेगा कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम टेबल है। दूसरा, घर से दूरी। दूसरा महत्वपूर्ण, सफल होने के लिए घर से दूरी बनाना। चूँकि घर पे अगर आप रहेंगे, हो सकता है मेहमान आ जाए, हो सकता है आपका फ्रेंड आ जाए, हो सकता है घर में लाइट भाग जाए, हो सकता है कि कोई शादी के लिए इनवाइट करने के लिए आ जाए या कोई पार्टी के लिए कहने के लिए आ जाए। तो इसलिए घर से दूरी बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कहीं बाहर जाके लाइब्रेरी पढ़ें या बाहर जाके कमरा लेकर अपने घर से अलग कमरा लेकर पढ़ें तो बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए घर से दूरी बना कर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। तीसरा पॉइंट क्या है, बैलेंस डाइट। जिस तरह से ये दोनों पहले मैंने बताए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ये तीसरा जो हमारा पॉइंट है बैलेंस डाइट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है जब तक कि आपके जिस्म में जान नहीं है तब तक पढ़ नहीं पाएंगे। 1 घंटा 2 घंटा 3 दिन 4 दिन तक पढ़ लेंगे, फिर जब एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बैलेंस डाइट लेंगे, है ना, कि जैसे माना आपने सुबह नाश्ता 8 बजे करते हैं और इसका भी टाइम टेबल बनाएंगे। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि बैलेंस डाइट लेने के लिए भी आपका टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे मानो आपने सुबह 9 बजे नाश्ता किया तो आपने 2 बजे खाना खाया, फिर आपने शाम में 5, साढ़े 5, 6 बजे खाना खा लिया, फिर आपने नाइट में दूध वगैरह ये ड्राई फ्रूट्स या जो भी पीना है वो पी लिया। तो ये भी शेड्यूल होना चाहिए आपका खाने पीने का, जिससे कि एक साथ कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे कि पेट भर जाता है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब तक बैलेंस डाइट नहीं होगी तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बैलेंस डाइट का होना
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ कि ये बैलेंस डाइट इसलिए दी जाती है जिससे कि आपकी शक्ति रहे बदन में और आप खूब ज़्यादा पढ़ पाए। ठीक है, तो तीसरा और उसके बाद क्या है कि लिमिटेड फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको लिमिट रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स की, 2 मैक्सिमम 3, 2 रखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। और उन फ्रेंड्स की लिमिट 2 रखने के पश्चात आपको जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन के बच्चे से ही आप फ्रेंडशिप करें। यानी आप मानो कि आप पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो पीसेस की जो तैयारी कर रहा है इंटेलिजेंट बच्चा, वही बच्चा आपका फ्रेंड होना चाहिए, जिससे कि वो आपको सपोर्ट करे और उसके साथ आप पढ़ पाएँ, तो ये बेहतर होगा। मानो आप किसी जनरल कंपटीशन वाले से का फ्रेंड है या किसी और कंपटीशन की तैयारी वाला है तो वो आपके लिए सपोर्टिंग नहीं हो सकता। तो फ्रेंड लिमिटेड होना चाहिए, मैक्सिमम 3, वरना 2 तो बेहतर है, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसलिए चूँकि अगर आपके 10-12 फ्रेंड हुए तो कोई पार्टी के लिए इनवाइट करेगा, कोई आपको शादी के लिए इनवाइट करेगा, कोई कहेगा पिक्चर देखनी है, कोई कहना है कि हमें चलो क्रिकेट खेलनी है या कोई और गेम खेलनी है, तो उससे आपका टाइम किल हो जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए टाइम को बचाना है, कम टाइम में जल्दी आपको सक्सेस होना है कंपटीशन में। उसके पश्चात बात क्या है, समय का सदुपयोग, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको समय का सदुपयोग करना है, यानी कि ये ऐसा होता है कि लाइफ में कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, जैसे किसी की डेथ हो गई है या किसी बहुत ही घर परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण आपके यहाँ शादी है, भाई की है, बहन की है, बस इससे ऊपर आप शादी करेंगे तो कंपटीशन में आप पीछे हो जाएंगे, 2, 3, 4, 10 दिन पीछे हो जाएंगे, तो मतलब आप हज़ारों बच्चों के पीछे हो गए। इसलिए समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, मानो आपकी किसी बहुत ही करीब रिलेशन में है जिसकी शादी होनी है, आप यहाँ से बस में बैठते हैं दादरी से और अलीगढ़ पहुँचना है, तो आप कोई भी किताब लें, टिकट लें, उसके पश्चात सीट पर बैठ जाएं और एक किताब को जो भी चैप्टर पढ़ना है अलग से उसको बैठते चले जाएं। टाइम खराब ना करें कि आप गाने सुनते हुए जा रहे हैं या कुछ और मोबाइल पर देखते जा रहे हैं, नहीं, या तो मोबाइल पर देखते चले जाएं लीड लगा के, जो आपके कंपटीशन से संबंधित है टॉपिक वो पढ़ते चले जाएं। टाइम का सदुपयोग करें। या आप हॉस्पिटल में हैं, मानो किसी को देखने जाना है, कोई बहुत ही करीबी आपका रिलेशन में है, तो वहाँ मान लो कि 2 घंटे बैठना है, तो आप पूछने के बाद एक तरफ बैठ के उसमें मोबाइल में आप उसी से संबंधित पढ़ते रहें। यानी कि टाइम का सदुपयोग करना, जहाँ भी बैठे हैं आप, जहाँ इमरजेंसी में आप जा रहे हैं, वहाँ आपका टाइम भी यूज़ होना चाहिए, अगर आप कम टाइम में जल्दी सक्सेस होना चाहिए। उसके बाद क्या है, सोने का समय। जिस तरह से आपको डाइट का समय बनाया है, जिस तरह से आपने पढ़ने का टाइम टेबल बनाया है, उसी तरह से आपको सोने का भी समय बनाना है। कम से कम आपको 7.5 घंटे सोना है। अगर आप 4 घंटे सोते हैं तो एक दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन के बाद आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। इसलिए कम से कम 7 घंटा या 7.5 घंटा आप सोएं, कंप्लीट नींद ले लें। जब आप कंप्लीट नींद ले लेंगे तो आप टेबल पे बहुत अच्छी तरह से बैठ के पढ़ेंगे, वरना आप जब ही लेंगे, कभी करवटें लेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए सोने का शेड्यूल बनाएं, यानी कि आपने 11 बजे तक पढ़ा तो 100% 11:30 बजे आप सो जाओ। फिर आपको सुबह उठना है 8 बजे, तो 8 बजे से 9 बजे तक का आपका नाश्ते का टाइम है। उसके बाद 9 बजे से या 9:15 बजे से 9:30 बजे से टेबल पर बैठ जाएँ। फिर आप उसके बाद जो है ये शेड्यूल बनाएं, तो उसी प्रकार सोने का भी आप समय बनाएं, है ना। यानी कि नाइट में 11 बजे सोए तो सुबह 8 बजे उठ जाओ, या दोपहर में आपको और टाइम टेबल में 1 घंटा ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं सोने का। लेकिन जैसे कि आपको पढ़ने का शेड्यूल बनाया, जैसे आपने खाने के डाइट का टाइम बनाया, ऐसे ही सोने का और सोने के बाद उठने का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके पश्चात एक्सरसाइज भी कंपटीशन के बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे एक्सरसाइज नहीं करनी कि आप बॉडी बना रहे हैं, नो, बॉडी बनाएंगे तो आपको
पेन होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे बाद में। एक्सरसाइज का मतलब है हल्की फुल्की योगा टाइप है ना, और या फिर कूद फान इस तरह से करके, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 मिनट या 30 मिनट, ज़्यादा नहीं करेंगे जिससे कि थक जाएंगे, फिर आपको एनर्जी आपकी बॉडी में कम होगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज इसलिए होती है कि आपके बदन में चुस्ती आएगी तो आपको पढ़ने की दिक्कत। उसके बाद क्या है, मोबाइल या टीवी, है ना। मोबाइल पे आप टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करें, टीवी का आप सदुपयोग करें, मोबाइल का आप सदुपयोग करें, यानी कि आपसे टॉपिक से संबंधित जो आपको मोबाइल पे देखना है वही देखेंगे, भटकेंगे नहीं। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हाँ मुझे IAS बनना है, हाँ मुझे नेट निकालना है, हाँ मुझे और कोई कंपटीशन की तैयारी करने के बाद ये बनना है। ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, जिससे कि वो आपको इन चीज़ों से रोकेगा। मोबाइल में हम दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो उस चीज़ को रोक पाएगी। तो इसलिए मोबाइल और टीवी का भी सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करें, अगर आपको कम टाइम में जल्दी सक्सेस होना है। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत ही अहम महत्वपूर्ण पॉइंट है आपकी कंपटीशन की तैयारी के लिए। आगे है कुर्सी मेज। हम लोग कभी कभी बेड पे लेट के पढ़ने लगते हैं, कभी कभी कॉट पे लेट के पढ़ने लग जाते हैं, कभी कभी ऐसे ही फर्श पे लेट कर पढ़ने लगे। नहीं, ये भी नहीं करना है। टेबल पे किताब रखने पर चेयर पर पढ़ें, और अच्छी चेयर जिससे कि आपकी कमर पे लगी हुई हो, पीछे सपोर्ट हो, तंग के बैठेंगे आप तो आपको नींद भी कम आएगी और आपको थकान भी नहीं होगी। आप वैसे पालती मार के पढ़ेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, और एक टाइम के बाद 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद वो बॉडी साथ नहीं देती, आप थक के फिर लेट जाएंगे। इसलिए चेयर पर बैठकर टेबल पर स्टडी करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोगों को। आगे क्या है, खाने के बाद 1 किलोमीटर, यानी कि जैसे आपने खाना खाया, जो आपने टाइम टेबल के हिसाब से बनाया था कि 1 बजे आपने खाना खाया, तो 1 बजे खाने के बाद आप 1 किलोमीटर टहलेंगे, यानी कि आधा किलोमीटर जाएंगे और आधा किलोमीटर वापस आएंगे, है ना। तो उससे क्या है, हमारे पेट में जो खाना पहुंचा वो डाइजेस्ट नीचे उतर जाएगा। तो आप उसके बाद फिर जब टेबल पर बैठेंगे पढ़ने के लिए तो आपको ना जबाई आएंगी, ना ही आपको ऐसा लगा कि बोरिंग हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे बिंदु अगर आपने फॉलो कर दिए, वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी आपके कदम चूमे, कम टाइम में आप जल्दी सफल हो जाएंगे। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने टीचर्स ने, हमारे प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में जब हम रहते थे उन्होंने भी ये बताया। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहला टाइम टेबल बनाएंगे, दूसरा घर से दूरी बना के रखेंगे, हैं आप स्टडी करने के बाद फिर घर आ जाएं। ये नहीं कि भाई आप कहीं भी रहने लगे, या आप रह रहे हैं तो वेल एंड गुड। बैलेंस डाइट, है ना, लिमिट फ्रेंड कम, मैक्सिमम 2 या 3। समय का सदुपयोग करेंगे, सोने का समय बनाएंगे, उठने का समय बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मोबाइल या टीवी का सिर्फ यूज़ करेंगे, हैं, उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। कुर्सी और मेज पर यानी कि स्टडी आपकी होनी चाहिए। खाने के बाद आधा किलोमीटर जाएं और आधा किलोमीटर या घर में टहलते रहें। तो मैं समझता हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सफल होना है, आपको कामयाब होना है, तो इन 10 बिंदुओं को ध्यान रखना है, अपने टेबल के सामने बना के रखें इसको, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करके सब चीज़ करें। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये किस लिए बताए गए हैं। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, बात होती है। गुड बाय।